हेलो डियर, तो आज हम फिर से क्वेश्चन टैग को ही लेके आए हैं, उसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे क्वेश्चन टैग के बारे में, ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन टैग में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन के बारे में आप ऐसा जान सकते हो कि क्वेश्चन जो है एक पूर्ण वाक्य होता है, ठीक है, जिसको जो स्वतंत्र रूप से वो स्वतंत्र है, लेकिन क्वेश्चन टैग ऐसा नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है। क्वेश्चन में क्या आप जानते हो, और आप जानते हो ना, ये दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। तो जो क्वेश्चन है आप जानते हो, ये स्वतंत्र है, लेकिन आप जानते हो ना, ये स्वतंत्र नहीं है। तो जो स्वतंत्र नहीं है वो क्वेश्चन टैग हो गया, और जो फ्री है, जो स्वतंत्र है, वो आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, है ना। तो इसी से रिलेटेड हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे और इसके कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए हैं और फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि क्वेश्चन टैग, ध्यान से सुनिएगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो उसका जब हम लोग क्वेश्चन टैग सॉल्व करेंगे तो वो जो आपका हो जाएगा वो असर्टिव में हो जाएगा, अफर्मेटिव में हो जाएगा। अगर अफर्मेटिव में है तो वो नेगेटिव में हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये सेंटेंस आपका किसमें है, अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव में है ना, लेकिन ये सेंटेंस जो आपका वो है वो किसमें है, नेगेटिव में है, क्योंकि डोंट लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, तो ये अगर पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, असर्टिव सेंटेंस है, तो ये आपका नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, इसका जो क्वेश्चन टैग सॉल्व करेंगे वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। और ये आपका जो है वो नेगेटिव में है, किस में है, नेगेटिव में, तो इसको जो हम लोग चेंज करेंगे वो असर्टिव में या अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसी को जानना बहुत जरूरी है। और कैसे इसको जानेंगे, तो इसके लिए जो आपको हम बताएं एनोमेलस फिनाइट, उसको रिमेंबर रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें एक इसका फॉर्मूला भी होता है, अगर एनोमेलस फिनाइट प्लस सब्जेक्ट हो तो वो एनोमेलस फिनाइट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। एनोमेलस फिनाइट प्लस सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, ये आपका इंट्रोगेटिव में है, ठीक है, और ये आपका जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। इसका कैसे इसको हम जानेंगे, उसको इस रूल को पहले समझिए। यू टेक टी, ये किसमें है, नेगेटिव में है ना, ये है अफर्मेटिव में, इसको नेगेटिव में हम लोग चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है ना, और इसका नेगेटिव क्या होता है, डू नॉट होता है या डज नॉट होता है। अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार वो चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डू लगेगा। और ये अफर्मेटिव में है तो किसमें चेंज होगा, नेगेटिव में चेंज होगा। तो डू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा, डोंट प्लस क्या है, सब्जेक्ट है, और ये डोंट जो हुआ वो क्या है, एनोमेलस फिनाइट ही तो है ना, इसी को तो आपको रिमेंबर करवाए थे। तो डोंट हो जाएगा और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया। क्या हो गया बच्चे, तो ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये आपका नेगेटिव में है, किसमें है, नेगेटिव में है, इसको अफर्मेटिव में करेंगे, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, ये तो नेगेटिव वाला का, इसका जस्ट ऊपर एनोमेलस फिनाइट प्लस सब्जेक्ट, तो इसका एनोमेलस फिनाइट क्या होता है, डोंट का डू होता है, तो एनोमेलस फिनाइट क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, ठीक है। और फिर एनोमेलस फिनाइट राइट कर दिए, उसके बाद सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चे, तो यू हो जाएगा, इसमें आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस चीज को समझिए कि अगर अफर्मेटिव में है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और नेगेटिव में रहेगा तो अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। और नए नए क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ आएंगे, ठीक है। अभी कुछ हम लोग ट्रांसलेशन लेके आए हैं, उसको देखिए कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। वह घर गया था ना, हम लोग जब बात करते हैं, एक दूसरे से टॉकिंग करते हैं, तो वहां पे मतलब बताते हैं कि वह घर गया था ना, ये क्वेश्चन भी नहीं है, क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं क्या, नहीं, उनके साथ अपना विचार को प्रकट कर रहे हैं कि वह घर गया था ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन टैग है
है ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट में ही हम आपको बताएं कि पहले वह घर गया था, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये किस टेंस का है पहले ये बताइए, है ना। तो ये जो आपका है वो किस टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट का ही है ना। या था, ई थी, या ई, है ना। तो इसका क्या हो गया, ही वेंट टू हाउस, ही वेंट टू हाउस हो गया। अब ही वेंट टू हाउस, अब इससे मतलब नहीं है, अब इसका हमको क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो ये सिंपल पास्ट का है, किसका है, सिंपल पास्ट का है। तो सिंपल पास्ट का नेगेटिव क्या होता है, तो डिडंट होता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिडंट ही, डिडंट ही, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत, बात समझ में आई। ये सिंपल पास्ट में था, इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लिए और इसके अकॉर्डिंग इसका फिर हम लोग क्वेश्चन टैग किए, चेंज किए, है ना। उसी प्रकार आप मेरी मदद करेंगे ना, तो आप मेरी मदद करेंगे ये किस में है, फ्यूचर में है। तो आप मेरी मदद करेंगे, यू विल हेल्प मी, यू विल हेल्प मी, ठीक है। और विल का क्वेश्चन टैग क्या होता है, एनोमेलस फिलाइट क्या होता है, तो ऑन्ट होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन और फिर सब्जेक्ट यू। अभी फॉर्मूला यहाँ पढ़े ना, क्या हो जाएगा, ऑन्ट यू। इसी प्रकार तुम ऐसा किया है, ये किस टेंस का है, तो ये आपका जो है वो किस टेंस का है, आप थोड़ा सोचिए। किया है या है ना। तो ये आपका जो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, मीन्स हैव हैज का यूज होगा। तो यू हैव डन सो, तुमने ऐसा किया है। अब ये क्वेश्चन टैग है, तो ये हैव वाला का, हैव का क्वेश्चन टैग क्या है, अब देखिए अपनी कॉपी में हैवंट है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैवंट, और फॉर्मूला क्या है, हैवंट प्लस सब्जेक्ट यू। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन टैग वाली फॉर्म होगी। क्वेश्चन टैग का जनरली यूज ही हम लोग करते हैं किसके लिए, तो क्वेश्चन टैग का हम लोग जनरली बोलचाल की भाषा के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हुआ और हम लोग नए नए क्वेश्चंस के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिपीट करके पढ़िए, मिरर के सामने खड़े होके आप बोलने का कोशिश कीजिए, ठीक है। हम जो बताए हैं उसी को आप अपने फ्रंट में कहीं, ठीक है, मिरर के फ्रंट में खड़े होके इसी तरह आप पढ़ाने की कोशिश कीजिए। खुद ब खुद कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस आपके साथ क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नए क्लास के लिए, तब तक बाय। और हाँ, एक और बात है, आज संडे स्पेशल भी है, ठीक है। तो संडे स्पेशल को और स्पेशल बनाने के लिए आपके सामने एक हम नए कैंडिडेट को इनवाइट करने जा रहे हैं। वो आपके एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं, है ना। तो हम चाहेंगे कि सर थोड़ा आइए और बच्चों को थोड़ा सा बताइए कि क्या है ना। चलिए सर प्लीज।